प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा क्या होगी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी चलिए पहले परिभाषा लिख देते हैं, तब आगे इसके कथनों को समझाते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक आप बीजीय व्यंजक के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जो यक्स के रूप में होता है या वाई के रूप में होता है, जैसे 2x + y, तो ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चरों की घात यानी x y z जो भी हो, चरों की घात या पावर, चरों की घात पूर्ण संख्या के रूप में हो, पूर्ण संख्या के रूप में। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ये बहुत नॉर्मल परिभाषा था, जिसके घात हमें चरों के घात क्या दिख गया, 0 1 2 3 यानी पूर्ण संख्या के रूप में सभी का दिख गया, तो बहुपद कहला जाएगा। एक और परिभाषा के रूप में इसे जान सकते हैं, तो एक और परिभाषा देखते हैं। अथवा ऐसे बीजीय व्यंजक जो a0 + a1x + a2x² + a3x³ प्लस डॉट 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 an x⁴n के रूप का हो बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। दोनों परिभाषा का मतलब एक ही है। अब जैसे चलिए इसको जैसे में हम एग्जाम्पल में देखते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल में इसे बड़ी अच्छे तरीके से सीखते हैं। जैसे मान के चलिए लिख दिए 2x² + 3x + 7। तो देखिए x का घात कितना है, 2 है, या x के घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, या कुछ नहीं है तो घात क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। या x का घात 2 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या का है, ये इसमें भी एक घात है, ये भी पूर्ण संख्या के रूप का है। ये 7 है, तो 7 है यानी एक कांस्टेंट पर सिर्फ क्या है, a0 है, यानी x पर पावर कितना है, 0 है, कुछ नहीं है। तो ये क्या हमारा क्या कहलाएगा, ये बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद है। ठीक है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। मान चलिए हमको दे दे 3x + 2, क्या ये बहुपद है? तो देखिए इसके घात कितना है, कुछ नहीं है, तो इसका घात कितना है, 1 है, तो घात 1 आ गया, तो पूर्ण संख्या के रूप में हो गया, तो ये भी क्या है, बहुपद है, बहुपद है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान चलिए 3x - 2 दे दे, तो इसका घात कितना हो गया, इसका घात ऋणात्मक हो गया। घात क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, तो इस रूप का आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यानी हमने सीख लिया कि जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में बस दिख जाएगा वो बहुपद होगा, अगर नहीं दिखेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो इसे आसान रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके कुछ बातों को हम जानते हैं। अब इसमें जो दिख रहा है, देखिए इसमें a0 a1 a2 जो दिख रहा है, ये जो वास्तविक संख्या है बहुपद के क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। तो इसमें बहुपद के गुणांक तो इसमें a0 जो है, ठीक है, a0 है, फिर ये क्या हो गया, a1 हो गया, फिर यहाँ क्या होगा, a2 हो गया,
फिर यहाँ क्या हो गया A3 हो गया और डॉट 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 कहाँ तक AN तक। ये सभी क्या होते हैं बहुपद के क्या हैं गुणांक हैं। ठीक है। अब देखिए जो यक्स दिख रहा है यक्स स्क्वायर दिख रहा है ये क्या होते हैं चर राशियाँ होती हैं। इन्हीं का यहाँ क्या दिया जाता है घात दिया जाता है। और पद किसे कहते हैं पद देखिए इसमें कौन कौन सा है जो A0 है जैसे 2x स्क्वायर एक पद है 3x एक पद है 7 एक क्या है पद है। तो A0 A1x A2x स्क्वायर देखिए ये न है A3x³ ऐसे ही डट 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 कहाँ तक है AN यक्षन ये सभी बहुपद के क्या कहलाते हैं पद कहलाते हैं। यानी एक और बात ध्यान देखने वाली बात है जैसे एक और बात ध्यान क्या देने वाली बात है हम मान लेते हैं इसमें देखिए सिर्फ यक्स दिख रहा है अगर ऐसा भी दे दें एक और एग्जांपल में हम देखते हैं 2x स्क्वायर y³ z³ तो इसमें देखिए चर राशि x भी है y भी है z भी है। तो ये तीन चर राशियाँ हैं तो चर राशि कितना हो भी हो सकती है लेकिन ये बहुपद क्या करेगा कहलाएगा काहे कि सभी चर राशियों के घात किस रूप में है पूर्ण संख्या के रूप में है। तो यह बहुपद पद है एक से अधिक चर वाले हैं। इसमें चरों की संख्या क्या है 3 चर है x है y है z है ये 3 चर वाला बहुपद है 3 चर वाला बहुपद है। इन चरों की संख्या कितना है 3 है x भी है y भी है और क्या है z भी है यानी ये 3 चर वाला बहुपद हमको क्या कह गया दिख गया। अब चलते हैं अगला टाइप पढ़ते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात बहुपद की घात और बहुपद हम सीख लिए किसे कहते हैं और बहुपद की घात के बारे में जानते हैं इसे कहते हैं एक्सपोनेंट या डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी बहुपद जो हम होता है उसकी घात क्या होती है। तो चलिए इसे पहले डिफाइन करते हैं तब हम आगे की तरफ क्या करते हैं बढ़ते हैं। तो हाँ यहाँ पेन है हमारा तो इसे डिफाइन करते हैं किसी बहुपद में किसमें किसी बहुपद में बहुपद हम जान गए चर राशि की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का पद की चाहे का बहुपद की घात कहते हैं यानी हम इसे एक लाइन में देखें तो यानी बहुपद की जो घात हो जाएगी बहुपद की घात डिग्री या पॉलिनोमियल्स बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद का घातांक। चलिए इसे अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को क्या करते हैं समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है तो जैसे में हम देख लेते हैं। अब जैसे में क्या हो जाएगा अब जैसे में इसे हम देखते हैं जैसे में हम देख लेते हैं और मान के चलिए लिख दे 5x पर पावर 5 प्लस 4x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस क्या दिया रहे 1 दिया रहे। इसकी घात क्या होगी तो हम क्या बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले तो ये भी बहुपद हो गया ये भी बहुपद ये सब बहुपद है। इसमें पद देखें इस पद की अधिकतम घात कितना है 5 है इसमें 4 है इसमें 3 है इसमें 2 है तो अधिकतम घात वाला कौन सा है 5 है। तो अतः इसका हमारा क्या हो जाएगा बहुपद की घात कितना हो जाएगा बहुपद
की घात, बहुपद की घात इसे क्या हो जाएगा, अधिकतम यही ना है, ये सब में अधिकतम क्या है, यही है, तो बहुपद की घात इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 आंसर। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम क्या करते हैं देखते हैं, तो मान के चलिए हम 2x+1 लिखते हैं, बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इसमें कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसमें देखेंगे तो अधिकतम घात तो यही हो जाएगा, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात कितना हो जाएगा 1, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत आसान तरीके से हम बहुपद के घात के बारे में चर्चा कर लिए। अब चलते हैं बहुपद का प्रकार, तो हेडिंग डालते हैं बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बहुपद के प्रकार को दो तरीके से हम बांट सकते हैं, तो चलिए एक पहला ऐसे मान लेते हैं, पहला एक हो जाएगा दूसरा, तो पहला हो जाएगा घात के आधार पर इसका प्रकार बता सकते हैं, घात के आधार पर, घात के आधार पर, मतलब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हम बता सकते हैं, और दूसरा बता सकते हैं हम किसके आधार पर, पद के आधार पर, पदों के आधार पर। यानी पहला हम बहुपद के प्रकार कैसे बता सकते हैं, घात के आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर, पद के आधार पर। तो चलिए हम पहले घात के आधार पर बहुपद के कौन कौन प्रकार होते हैं इसको हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग डालते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो इसमें आपका पहला ए हो जाएगा, ए क्या होगा, ए हो जाएगा शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में एग्जाम्पल आपका कौन हो जाएगा, ऐसा बहुपद जो शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। तो जैसे में क्या हो जाएगा 0, जैसे में क्या हो जाएगा 0, तो 0 एक प्रकार के कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है, कोई तकलीफ। बी आपका हो जाएगा अशून्य, ये शून्य हो गया अशून्य, अशून्य ऐसे अचर बहुपद भी कहते हैं, तो इधर लिख लेते हैं अचर बहुपद, बहुपद। तो अचर बहुपद कैसे हो जाएगा, अब जैसे में इसे देखते हैं, जैसे अब जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे हम 9 लिख दें चाहे 11 लिख दें, तो इसमें अचर राशि है ही नहीं, अचर राशि इसमें है, जब अचर राशि है नहीं तो कौन सा अशून्य यानी अचर बहुपद हो जाएंगे। अब इसका घात कैसे होगा, तो देखिए इस और सुंदर तरीके से, जैसे 9 है, अगर हम इसके साथ x पर 0 लिख सकते हैं, यानी x पर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, अंत किसी एक से किसी संख्या में गुणा कर दे तो वही आ जाएगा, तो इसका घात कितना हो जाएगा, घात इसको क्या हो जाएगा 0, यानी घात इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी अशून्य अचर बहुपद के घात क्या होते हैं, 0 होते हैं। अतः एक नोट में लिख सकते हैं, नोट में, अतः अशून्य बहुपद के घात 0 होते हैं, इसके घात कितना होते हैं, 0 होते हैं। बहुत सुंदर, इसमें कोई एक शून्य हो गया एक अशून्य हो गया, जिसे अचर कहता है, इसका घात कितना होता है 0 होता है। अब तीसरा देखते हैं सी, तो सी आपका हो जाएगा सी आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसे लीनियर पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। चलिए लिखिए देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद जिसका घात एक होगा, रैखिक बहुपद, तो जिस बहुपद की घात क्या होगा 1 होगा उसे क्या कहेंगे,
रैखिक बहुपद करेंगे। तो जैसे में हम बस देखते हैं, इसका परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, जैसे में से देखते चलते हैं। जैसे 2x+1 घात कितना है, घात इसमें कुछ नहीं है तो घात कितना है, 1 है। कुछ नहीं है तो घात क्या है, 1 है। तो घात कितना हो गया, 1। तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। यानी घात कितना हो गया, 1 हो गया, तो कौन सा हो गया, रैखिक बहुपद। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, x+1, 3x+5, ये सब कौन से बहुपद हैं, रैखिक बहुपद हैं। अब डी आते हैं। अब एक घात वाला हम पढ़ लिए, तो दो घात वाला, तो दो घात को क्या कहते हैं, द्विघात। तो लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स द्विघात बहुपद। अब ऐसे बहुपद जिसके चरों के घात कितना होते हैं, 2 होते हैं, द्वीप है 2, घात मतलब घात, इन बहुपद के घात 2 हो जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात। अब जैसे में इसे देखते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, और मान के चलिए हम लिख दे 2x² + 5x + 3। तो इसका घात कितना है, घात कितना हो गया, घात इसका 2 है। जब 2 हो गया तो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ये कौन सा हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। और एग्जांपल लिख सकते हैं 5x² + 2x + 9, ये भी कौन सा है, घात 2 है, तो भी कौन सा हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। तो ऐसे हम विभिन्न एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब चलिए अगला ई देखते हैं। 2 घात के बाद कितना घात आएगा, 3 घात, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी इसके चरों के घात कितना होंगे, 3 होंगे, इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, 3x³ - 2x² + x - 1, इसका घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, 3 है। यानी घात हमारा हो गया, घात = 3, तो कौन सा, तो देखो 3 यानी कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। ये कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। और एग्जाम्पल देख सकते हैं 2 - x³, ये भी त्रिघात होगा। फिर करनी में 2x³ + 2x² + 5x + 3, ये भी एक प्रकार का कौन सा हो जाएगा, घात कितना है, 3, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। आगे हम और बहुपद के अगर 4 घात हो जाएगा, ABCDE, और अब क्या हो जाएगा, F मान लेते हैं। चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, यानी चतुर्थ मतलब 4 घात। ऐसे बहुपद जिसके चरों के घात कितना हो, 4 हो, उसे कौन सा बहुपद कहेंगे, चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। तो चलिए हम इसको जैसे में देख लेते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, 3x⁴ 2x³ + 5x² + 2x + 9। देखिए घात कितना है, 4, तो घात कितना हो गया, 4, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, चतुर्थ घात बहुपद। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने घात के आधार पर बहुपद को क्या किया, भागों, विभिन्न भागों में बांटा। अब आगे चलते हैं दूसरा, किसके आधार पर, अब हम पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, यानी पद टर्म्स, यानी पद के आधार पर, आधार पर बहुपद, बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार।
अब पद के आधार पर कौन सा होगा, पद के आधार पर पहला बहुपद हो जाएगा आपका शून्य बहुपद, यानी जिसका पद क्या हो शून्य हो उसे कौन सा बहुपद करेंगे, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। इसको हमने घात के आधार पर भी बता दिया था। तो यानी जैसे में क्या हो जाए, जैसे शून्य है तो शून्य को कौन सा बहुपद कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। शून्य है तो कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद हो जाएगा। बहुत आसान। दूसरा हम आगे तो अब इसमें पदों की संख्या क्या होगी, शून्य है तो पद संख्या कितना हो जाएगा, एक एक शून्य पद है तो पद संख्या इसमें कितना हो जाएगा, एक ही पद है, शून्य है तो कौन पदों की संख्या कितना है, एक है। अब दूसरा आ जाते हैं वो है अचर बहुपद। इसके हम घात के आधार पर भी इस बहुपद को बता दिया था। यानी जैसे में क्या हो जाएगा, अब जैसे में देख लीजिए 9 लिख दिए चाहे 11 लिख दिए तो एक पदों की संख्या क्या हो जाएगी, एक होगी और एक एक पद है, लेकिन इस अचर संख्या है इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। कौन सा बहुपद कहेंगे, अचर बहुपद। पद संख्या इसमें भी क्या होगा, एक होगा, इसमें भी पद संख्या क्या होगा, एक होगा। अब आगे आ जाते हैं, इन सब के अलावा अगर कोई बहुपद हो, सी देख लेते हैं, इसे कहें एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, ये जो बहुपद है, ये दोनों जो बहुपद बताए हैं एक पदी के अंतर्गत भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद क्या होगा, तो जिसमें पदों की संख्या एक हो, चर राशि के रूप में हो और पदों की संख्या क्या हो, एक हो, जैसे एक्स क्यू। तो पद कितना है, पद संख्या एक, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत। अब चलते हैं अगले को, इसमें और एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर बस अकेले हो, 2x अकेले है तो सब क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला बहुपद एक पद के बाद अब कब पद हो जाएगा, दो पद, तो द्विपदी बहुपद, द्विपद बहुपद। बहुत आसान तरीके से इसे जान सकते हैं, जैसे पद की संख्या कितना हो जाएगी, दो, यानी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। इन पद की संख्या कितना हो जाएगी, पद संख्या दो, पद संख्या दो, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विपद बहुपद। बहुत आसान से। और चलिए एक और देख लेते हैं, डी त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। तो त्रिपद बहुपद का होगा, अब जैसे हम इसे देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें पदों की संख्या कितना है, 3 है, तो पद संख्या कितना हो जाएगा, 3, पद संख्या 3, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिपद बहुपद हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, पद संख्या कितना है, 3 है, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिपद बहुपद हो जाएगा। पद के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार को क्या किया, समझ लिया। अब हम चलते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए हम चलते हैं बहुपद का मान, बहुपद का मान। तो बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान, तो बहुपद का मान क्या होता है, इसके लिए हम पहले इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो बहुपद का मान होता है, अगर किसी बहुपद में उसमें चर राशि का कोई मान रख दें, वही बहुपद का क्या होता है, मान होता है। यानी यदि यक्स में कोई बहुपद क्या हो, px एक बहुपद है, एक बहुपद है। यदि यक्स में एक px क्या है, बहुपद है, तथा a एक
कोई वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब px में क्या रख देंगे, x इक्वल टू a रखने पर प्राप्त मान ही बहुपद का क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझेंगे जैसे आप कोई बहुपद ले लिए px, x में एक बहुपद ले लिए, y रहेगा तो यहाँ y के रूप में लेंगे, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ y रख देंगे तो यहाँ वहाँ y हो जाएगा। अब यक्स की जगह पर क्या रखेंगे, हम बोले ए पर, तो ए का वास्तविक संख्या 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, तो पी यक्स की जगह पर क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 गुणा में 2, 3 दूनी 6 प्लस 1, तो 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, 8 6 14 1 15, यानी बहुपद का जो 15 है यही इस बहुपद का a इक्वल टू, यानी 2 रखे हैं, यक्स का मान 2 रखे हैं, उसका ये क्या हो गया, मान हो गया। तो हम बहुपद के मान इस तरह का करते हैं, निकालते हैं। अब चलते हैं बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अथवा मूल यानी जीरोज आर रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी शून्यक कहें, चलिए इसे देखते हैं, शून्यक कहें, मूल कहें, जीरोज कहें या रूट्स कहें, ये सभी बातें क्या होती हैं, एक होती है। वैल्यू भी कई जगह कहा रहता है, उसका भी मान क्या होता है, एक ही होता है। तो चलिए इसका डिफाइन करते हैं, चर के वह मान, चर का कोई मान रख देंगे, वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान, जो अभी मान निकालना सीखे हैं ना, तो इसमें कुछ रख देंगे तो बहुपद का मान कहा जाए शून्य हो जाए, वह उस बहुपद के शून्यक कहें या मूल कहलाते हैं। इसे एक तो और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अथवा चलिए एक और तरीके से डिफाइन कर तब समझाते हैं। शून्यक या मूल, शून्यक हो या मूल कहें, किसी बहुपद समीकरण, जो बहुपद था तो पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, 0 का एक हल होता है, चलिए इसे जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे हम क्या बोले हैं, चर का वह मान, चर का कोई मान हम रख देंगे और जिस पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस बहुपद का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। जैसे पी एक्स मान के चलिए हमको क्या दिया है, 2x प्लस 4। अब यक्स का ऐसा मान रख दें कि सब क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही बहुपद का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, या बहुपद का शून्यक हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं x इक्वल टू -2 रखते हैं, तो p यक्स की जगह पर माइनस क्या रख देंगे, 2। देखिए कितना आसान है, 2 - 2 प्लस 4, 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस, 4 में से 4 जाए क्या बचेगा, 0। अब 0 आ गया तो बहुपद का शून्य क्या हो जाए, शून्यक
पी एक्स का शून्य का हो गया -2 आंसर। या हम निकाल भी सकते हैं, और कोई बहुपद दिया रहे तो उसका शून्यक हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए एक देखते हैं निकालने वाला, निकालने के लिए और कैसे निकालेंगे। अब मान के चलिए हमको दिया है 2x + 8 दिया है, यानी हमको पता करना है कि इसका शून्य क्या है, यानी x का मान क्या होगा। तो हम क्या रखेंगे, हम क्या जानते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0 रख के इसका मान निकालते हैं। देखिए पी एक्स इक्वल टू क्या निकाल 0 का एक हॉल निकालते हैं। तो पी एक्स का वैल्यू कितना है, 2x + 8 है। इसके किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x, प्लस है तो -8, अब 2 चौको 8, तो यस का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। ये आंसर हो जाएगा। अब -4 इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए एक बार रख लेते हैं, यक्स की जगह पर क्या रखते हैं, -4, यानी जो यक्स है जहाँ जहाँ क्या रख देते हैं, -4। तो 2 × -4 + 8, 4 दूनी -8 + 8, 8 से 8 खत्म हो गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार हमने बहुपद के शून्य या मूल निकालने को सीख लिया। तो आज इतना ही शेष। कल थैंक यू वेरी मच।